नमस्ते, गुड इवनिंग। और मुझे फिर से बहुत खुशी है यहाँ पर एक बार फिर दोबारा आने के लिए। हम पिछले एक दो हफ्तों से लुइस हे के बारे में समझ रहे हैं, सेल्फ हीलिंग के बारे में समझ रहे हैं। अपनी हेल्थ को हम कैसे मेडिटेशन से और जो भी हम अच्छी अच्छी बातें इन सब मास्टर से सीखते हैं, उससे हम अपनी हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अपनी कहानी भी आपको बताई, फिर हमने लुइस है की कहानी भी सुनी। हमने कैसे ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये नहीं कि किसी बुक में से पढ़ के हम बता रहे हैं। तो जो हमने अपने ऊपर यूज की, प्रैक्टिस की, वो हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है। अब आज हम आगे चलते हैं उसी चेन में कि लुइस हे ने ऐसा करा क्या था कि जिससे कि उनकी हेल्थ भी ठीक हुई, और उनसे सीख के हम लोग भी अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो ये सुंदर सुंदर बुक्स हमें सब पत्री सर ने जो बताई थी, एक के बाद एक हम पढ़ते जा रहे हैं और उनसे हम अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हैं। तो आज जो हम टेक्निक सीखने वाले हैं, पहले तो हमें सर ने आनापानासती मेडिटेशन सिखाई। सबसे बड़ा जादू तो वही है। सबसे पहले तो हमें वही करना है। वो क्यों करना है उसका भी रीजन मैं बताऊंगी। सीधे से अगर हम ये बाकी चीजें करने लग जाएंगे तो वो काम नहीं करेंगी। इसीलिए इतने सालों से लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बिकॉज सीधे से हम बोलेंगे कि हम एफर्मेशंस करेंगे या हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो आनापानासती ध्यान जो है वो तो पहले रिक्विजिट है ही, सबसे जरूरी। वो क्यों? उसका भी एक रीजन है। हमारी जो लाइफ, जैसे हम बचपन से, हम अपने बचपन में अगर हम जाएं, जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हमसे बात करते थे, वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे थे। वो हमें अच्छा इंसान बनाना चाह रहे थे। जैसे गर्ल्स को कहा जाता था कि ठीक से बैठो, ठीक से कपड़े पहनो। बॉयज को कहा जाता था कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के तो ब्रेव होते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं, और यही हम आगे कर रहे थे जब तक हमने रियलाइजेशन नहीं हुई। तो उससे क्या हुआ कि हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए हमारे पेरेंट्स ने अपनी तरफ से बेस्ट किया, लेकिन वही सब किया जो उनके पेरेंट्स ने उनके साथ किया था, या सोसाइटी ने हमें सिखाया था कि ऐसा ही होता है। लड़कियां जोर जोर से हंसती नहीं है, लड़कियों को चिल्ला चिल्ला के नहीं बात करनी चाहिए, लोगों में अच्छा नहीं लगता, लेडी लाइक नहीं लगता, है ना। मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हुई हूँ। वहां पर लेडी लाइक क्वालिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस दी जाती थी कि गर्ल्स को ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। उस टाइम के हिसाब से वो बेस्ट था। हमारे पेरेंट्स हमें बेस्ट दे रहे थे। लेकिन उससे क्या हुआ, वो हमें हर छोटी छोटी बात पे टोकते थे। हमें जो हमारा क्रिटिसिज्म और चेकिंग होती थी हमारी हर छोटी सी बात के ऊपर, तो उससे क्या हुआ, अंदर ही अंदर हमें गुस्सा, रिजेंटमेंट भी आता था। हमारा मन करता था चीखने चिल्लाने का, कूदने का, जैसे बाकी बच्चे खेलते हैं। लेकिन हमें टोक दिया जाता था कि इस तरीके से नहीं किया जाता, आप ऐसे ग्रेसफुल नहीं लगेंगे। ठीक है। तो हमारे इमोशंस को दबा दिया जाता था कि आप ऐसे नहीं करो। सिमिलरली लेडीज जब गर्ल्स बड़ी हो गई, जब उनकी शादी हुई, हमारे इंडियन फैमिलीज के अंदर एक अलग रूल्स लड़कियों के होते हैं, एक अलग रूल्स लड़कों के होते हैं। अब खैर टाइम चेंज हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन आज से 50 साल पहले जब हमारी मम्मियाँ, हमारे मदर्स यंग मदर्स थी, उस टाइम के रूल्स बहुत अलग थे। लेडीज को इंक्लूड भी नहीं किया जाता था फैमिली के डिसीजंस के अंदर। उनका अंडरस्टूड था, वो सीख के ही आते थे कि मम्मी के घर से क्या सीख के आए हो, खाना बनाना सीख के आए हो कि कपड़े सिलना सीख के आए हो। ये सब चीजें एक सिर्फ एक लेडी को आनी जरूरी थी, क्योंकि उसको अपना घर देखना है, बच्चे पालने हैं, उसका यही काम है। उसको खाना अच्छा बनाना आना चाहिए किचन में। तो जिसको अच्छे से खाना बनाना आता था, वो अपने आप को बहुत खुश होती थी कि मैंने तो बहुत सबसे अच्छी हो गई, है ना। तो हम ब्रेन वॉश ही ऐसे हुए, हम ब्रॉटअप ही इस तरीके से हुए कि लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए, लड़कों को बाहर काम करना, घर थक के आके वो तो लेट जाएं सोफे पे, टीवी देखें, और जो लेडी है वो उसका खाना बनाना और घर को साफ रखना उसका काम है। ये चलता रहा थोड़े टाइम तक। लेकिन जब धीरे धीरे डबल इनकम स्टार्ट हुई, लेडीज ने भी काम करना शुरू किया, वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ गई, लेकिन वो जो पहले वाली थी वो कहीं भी गई नहीं। जो वो नहीं कर पा रही, साथ में उसको गिल्ट फील कराया जाता है कि आप अच्छी हाउस मेकर नहीं है,
आपको ऑफिस से आके किचन में घुस के खाना बनाना चाहिए, आपके हस्बैंड आपको हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मैन है, उनको थोड़ी करना है, ये तो लेडीज को करना है। तो हम बड़े हुए हैं इन चीजों की, जो नहीं करते वो फिर उनको एक नेगेटिव माना जाता है कि ये रिबेल है, ये उल्टा जवाब देती हैं, ये सही संस्कारी बहू नहीं है, जैसे वर्ड्स बोलते हैं। ऊपर से हमारे जो सीरियल्स हैं ये भी कुछ यही चीजें लोगों सोसाइटी में सिखाते हैं। तो ये गिल्ट शेम सारा अंदर इतना हो गया कि हम एक्सप्रेस करना ही भूल गए, अपना जो हम कहना चाहते हैं वो हम खुल के बोलते नहीं। ठीक है। तो उससे क्या हुआ, लेडीज के थ्रोट चक्रास के ऊपर असर आया। देयर थ्रोट चक्रास गॉट ब्लॉक्ड, वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। वॉइस के ऊपर आया कि आपको ऐसे जोर जोर से रोना नहीं है, अगर आपको बुरा लग रहा है तो भी आपको स्ट्रांग बन के दिखाना है। तो उनका कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड हुआ, द हार्ट चक्रा। दैट इज वाई अब हम देखते हैं कि आदमियों में हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, लेडीज में थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ये लुइस है ने ये सारा रिलेट किया कि सिम्टम्स हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम आगे और चलते हैं, ये सब जब उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन अब चीजें तो चेंज होती हैं ना। चीजें, हमारे रूल्स भी धीरे धीरे अब चेंज हो रहे हैं, होने भी चाहिए, इसी को इवॉल्व होना कह रहे हैं। हमारे देखिए थॉट प्रोसेस कितना चेंज हो गया जब से हम लोग ध्यान में आए हैं, जब से हमने पत्री सर की टीचिंग सुनी है, उनकी बताई हुई बुक्स पढ़ी हैं। हमारे अंदर कितने चेंजेस आ गए। पावर ऑफ वर्ड, ये कभी सुना ही नहीं था। स्कूल में हम पढ़ते थे इंग्लिश, इंग्लिश के ग्रामर रूल्स बताए जाते थे हमको, है ना, दिस इज करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग्स बताई जाती थी। ये किसने बताया था कि वर्ड्स में जादू भी होता है? ये नहीं बताया हमें। हमारे कुछ चीजें हमने पहले नहीं समझी हैं। सो पावर ऑफ वर्ड्स, ये लुइस अच्छा। हे ने सबको बताया कि हमारे जो वर्ड्स, द वर्ड्स वी स्पीक, जो हम वर्ड्स बोलते हैं, दे क्रिएट आर प्रेजेंट एंड आर फ्यूचर। दे हैव द पावर टू, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप देयर माइक्स ऑन म्यूट प्लीज। तो वो जो वर्ड्स का पावर है वो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। वर्ड्स में पावर है, मैजिक है। उसको कहाँ से पता चला? पिछली बार हमने वो डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा था ना, जिनसे उन्होंने सीख के अपनी बॉडी पे काम किया था। तो एक और मास्टर से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, शी इज एब्राहम हिक्स। एब्राहम हिक्स, एब्राहम उनको इसलिए बुलाया जाता है, एक्चुअल में उनका नाम था एस्थर हिक्स। एब्राहम हिक्स इसलिए कहते थे, वो चैनलिंग करते थे अब्राहम की। अब चैनलिंग एक अलग टॉपिक है, जिनको नहीं पता है हम फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में। तो शी कुड चैनल द मैसेजेस फ्रॉम द हायर असेंडेड मास्टर्स अब्राहम। तो उन्होंने उनको बताया कि जो हम वर्ड्स बोलते हैं वो भी जादू करते हैं। तो शी टॉट हर कि ये जो हमने अंदर रिजेंटमेंट ये सब भर रखा है, गुस्सा, क्रिटिसिज्म, लुइसे ने बहुत गुस्सा भरा हुआ था अपने अंदर, जिसकी वजह से उनको कैंसर हुआ था। हमने उसकी स्टोरी पढ़ी है, जिन्होंने नहीं अटेंड किया प्लीज लुइस है की स्टोरी जो हमने की थी 2 संडे पहले वो सुनिए। तो उनके अंदर बहुत गुस्सा था, उसके वजह से उनको कैंसर हुआ था। तो शी सेज वो सब अपने अंदर जो भरा हुआ है, डेबरी, डेबरी मीन्स कचरा। कोई घर टूटता है ना, उसका सारा डेबरी गिरता है, वो सारा उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म का अरशद वर्गस, वो सब जो जमा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि वर्ड्स का पावर तभी काम करेगा जादू, ओनली व्हेन आवर हार्ट इज ओपन। जब हमारा हार्ट ओपन है, हार्ट के दरवाजे खुले हैं, हार्ट के अंदर प्यार है। क्योंकि हार्ट के अंदर वो स्पेक है डिवाइन का, जहां से हम आए हैं ना, उसका हमारे अंदर लाइट है। देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं। हमें सब पता है हमारे अंदर ब्रह्म का अंश है। वो अंश ढका हुआ है कचरे से। कौन से कचरे से? जो क्रिटिसिज्म, गिल्ट, एंगर हमने अंदर भर रखा है। भर क्यों रखा है? क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही उस तरीके से हुई है, सोसाइटी की वजह से, हमारे रिलीजन की वजह से। कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं थी, लेकिन हमने मानी है क्योंकि ऐसे होता है। हम बोलते हैं ना से हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे रिलीजन में ऐसा होता है। क्यों होता है किसी को नहीं पता, लेकिन होता है। तो हम ब्लाइंडली उसको फॉलो करते रहे। लेकिन अब हम ध्यानी लोग हैं, हम लोग अब ब्लाइंडली कुछ फॉलो नहीं करते जब तक हमारा अंदर की इंट्यूशन, अंदर की आवाज उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वो सब जो कचरा, जो गुस्सा, रिजेंटमेंट और गिल्ट हमारे अंदर भर गया, उसके ऊपर ये हमारे दिल की जो लाइट और आवाज थी दब गई।
अब उसको हमें पहले हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटता है? आनापानासती मेडिटेशन से हटता है। तो जब वो हटा लिया, अब हम प्रिपेयर्ड हैं, प्रेप्ड हैं, बोलते हैं ना प्रेप। कोई खाना भी बनाना होता है तो पहले प्रेपिंग करनी पड़ती है, सारे इंग्रेडिएंट्स रखते हैं, क्या क्या कितना कितना चाहिए नाप के रखते हैं, तो प्रेपरेशन। तो अब हमारे दिल की, हमारे व्हाट यू से, हमारी कॉन्शियसनेस की प्रेपिंग हो गई है, प्रिपेयर हो गया है। अब हम इसके ऊपर ये बाकी मोडालिटीज यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, एफर्मेशंस, ईएफटी, नेक्स्ट संडे हम ईएफटी करेंगे, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये कचरा हटाना कैसे है। ठीक है। एक तो आनापानासती ध्यान तो है ही, उसके साथ हम और क्या ऐड करें ताकि ये स्पीड बढ़ जाए, ये कैटलिस्ट बढ़ जाए। ठीक है। तो आज हम एक बहुत अच्छी सी टेक्निक यूज करेंगे जिससे हम ये कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, जो डेट इज पावर ऑफ एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्या होता है? उसके लिए मैं आपको एक अपनी तो प्रेजेंटेशन भी साथ में शेयर करके दिखाती हूँ। एफर्मेशंस होता है, अब्राहम हिक्स ने उनको बताया कि जो पावर ऑफ वर्ड्स हैं जो हम बोलते हैं, उसको अगर हम फीलिंग के साथ प्रेजेंट टेंस में बोल पाए, छोटे छोटे सेंटेंसेस, जो हमारी इंटेंशन है, इंटेंट है, मैं क्या चाहती हूँ, गुड हेल्थ। अगर मैं बोलूंगी मेरी गुड हेल्थ हो जाए, दैट इज नॉट एन एफर्मेशन। एफर्मेशन होता है प्रेजेंट टेंस में बोलना विद फीलिंग। मतलब जब मैं बोलूंगी आई हैव वेरी गुड हेल्थ, मेरी अच्छी सेहत है, प्रेजेंट टेंस, लेकिन उस भाव के साथ भी, वो भाव साथ में ऐड होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग अगर मेरी अच्छी हेल्थ हो जाए, ऐसे दुखी होके बोल रही हूँ, मुझे पता है मेरे को बहुत तकलीफ है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, मेरी अच्छी हेल्थ है, मैं ऐसे दुखी होके बोल रही हूँ, कोई फीलिंग नहीं है उसमें अंदर, तो इट विल नॉट वर्क। तो ये फिर वर्क कैसे करेगा? अब ये कोई जादू तो है नहीं। तो हम ये रिसीविंग मोड में कैसे आए? हम अभी कंप्लेनिंग मोड में, क्रिटिक मोड में रहे हैं अभी तक, क्रिटिसाइज करते आए हैं, किसी ना किसी को ब्लेम करते आए हैं अपनी सिचुएशन के लिए। तो अब हम रिसीविंग मोड में आना चाहते हैं, हम ये लव एंड लाइट रिसीव करना चाह रहे हैं। जो भी हम चाहते हैं जिंदगी में अपने, हम वी वांट टू रिसीव। तो वो मूड कैसे बनेगा बताइए? सिर्फ गाना लगा के, या कुछ हम उदास हैं तो गाने लगा लें, उससे नहीं बनेगा मूड। कोई कुछ कहना चाहेगा यहाँ पे? हाउ डू वी मेक दैट इंटेंट, दैट फीलिंग? आनंदी होके। हाँ, तो वो कैसे होगा सर? मैं तो, मेरे दर्द हो रही है इस समय, एक मेरी यहाँ पे बहुत पेन है, मैं कैसे खुश हो जाऊं कि मेरे को कुछ नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं? मैं कैसे बोलूं? झूठ, अच्छे तरीके से झूठ बोलना है ना। तो जो लाई भी है, इट हैज टू बी सेड इन अ वेरी प्रॉपर वे। तो उसके लिए क्या है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम सब कॉन्शियस में जाते हैं, हमारा 5% कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, 95% हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड क्या है? वो हमारे बच्चे जैसा है। छोटे बच्चों को कल परसों का नहीं पता होता। अगर हम छोटे बच्चे को बोलेंगे हम 4 दिन बाद पिकनिक जाएंगे, वो रोज पूछ, जो 2 साल का बच्चा बोलेगा आज आ गया, थर्सडे आ गया, आज मंडे आ गया, ट्यूसडे। उसको नहीं पता आज और कल के बारे में। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर हम उनको बोल दें हम थोड़े दिन के बाद पिकनिक जाएंगे, वो आपको हर थोड़ी देर बाद पूछेंगे हम कब जाएंगे, हम आज जाएंगे, हम अभी जाएंगे। तो उसके लिए कल परसों कोई मीनिंग नहीं रखता। सेम वे हमारा जो माइंड है, इसको भी फ्यूचर, पास्ट, ये कुछ समझ नहीं आता। ये छोटा बच्चा है, ये सिर्फ पिक्चर समझता है। तो उसको गुड हेल्थ की एक पिक्चर समझ में आती है, उसको जो चाहिए उसको पिक्चर समझ में आती है, सिर्फ वो विजुअल समझता है। तो जब हम उस छोटे बच्चे को, अपने माइंड को एक छोटे बच्चे जैसे ट्रीट करेंगे, उसको हम कुछ गोल गोल करके बातें नहीं बताएंगे कि ये हम ये सब करेंगे तो फ्यूचर में मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी। उसको मैं बोलूंगी मेरी हेल्थ ठीक है। उसके लिए हमें सारा टाइम सबकॉन्शियस में पहले जाना पड़ेगा। वो हम कैसे जाएंगे? वो हम मेडिटेशन से जाएंगे। मेडिटेशन से जब हमारे थॉट्स, हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की टेंशन्स जो हैं, जो हमारी इस समय जो जो भी हमारे सर में चल रहा है, सारा दिन क्या हुआ, इसने ये कहा, उसने वो कहा, जब आप सो जाते हैं आपको क्या याद रहता है किसने क्या कहा क्या नहीं? उस थोड़े टाइम के लिए आप, इन अ वे, यू आर
मेडिटेशन एंड स्लीप ओनली ना, आप सो गए एकदम। तो वो स्टेट हम कॉन्शियसली होकर कैसे करते हैं? हम मेडिटेशन करके करते हैं। तो हमने अपने दिमाग को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है, प्यार से उससे बात करनी है, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बना के, जैसे छोटे बच्चे को छोटे सेंटेंस बना के हम बात करते हैं, सिंपल, प्रेजेंट टेंस, विद फीलिंग, बस। तो अब हम क्या करेंगे? हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हमारा जो ब्रेन है वो प्रेप अप हो जाएगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हम स्लिप हो जाएंगे। अल्फा मोड से होते होते हम थोड़े से डेल्टा उसमें चले जाएंगे, डेल्टा मोड में। उस टाइम पे हम जो भी अपने ब्रेन को बोलेंगे वो छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाएगा, इमेजिन कर लेगा। अगर आपने देखा हो, जो छोटे बच्चे होते हैं, ये जो हम फेरी टेल्स कहते हैं या जो जादू की कहानियां, कार्टून, वो उन सबको रियल क्यों मान लेते हैं? वो उसी की एक्टिंग करते रहते हैं सारा टाइम। तो जब हम बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा में जाते हैं, जो थीटा मोड, जब ब्रेन वेव की स्टेज आती है, उसमें हम विजुअलाइज करते हैं, उसी में हमें सपने आते हैं, उसी में हमें विजन्स दिखते हैं। तो मेडिटेशन में हम जब उस स्टेट में पहुंचते हैं, हमें विजन्स कईयों को दिखते नहीं कि मुझे पत्री सा दिखे, कि मुझे कृष्णा दिखे, कि मुझे, तो आप विजुअलाइजेशन मोड में आ गए। तो व्हेन वी विजुलाइज, वी बिलीव इट। जैसे छोटे बच्चे स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के अपने आप को स्पाइडरमैन ही कहते हैं। वो कहते हैं मैं सुपरमैन बन गया, मैं ये बन गया। तो उसके कपड़े पहन के वो उसी दुनिया में चले जाते हैं। तो हमने अपने ब्रेन को बिल्कुल, सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसे फील कराना है, और हमें उनको सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें बोलनी है जो वो एकदम से मान लेंगे। ठीक है? सो पावर ऑफ डेली एफर्मेशंस अब हम करेंगे। जो आज की मेडिटेशन है, हाँ, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, आब्रा कडाब्रा। सुना हुआ है किसी ने ये वर्ड कभी? जैसे जी जादू। हाँ। यस मैम। हाँ, जो मैजिक यस मैम। करते हैं, मैजिक करते हैं, वो गिली 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 कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं। पहले मुझे भी लगता था ये आबरा कडाबरा ऐसे ही कोई वर्ड बोलते हैं, आबरा कडाबरा, यू विल चेंज टू दिस, है ना, ऐसे यूज किया जाता है ये। लेकिन जब मैंने इस पे थोड़ा सा रिसर्च की, गूगल सर्च किया, इसका मतलब निकला, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है आई क्रिएट व्हाट आई स्पीक। इसलिए ये यूज किया जाता है जादू में। तो हम अपने वर्ड्स के पावर से जादू क्रिएट करेंगे। तो वी आर क्रिएटिंग मैजिक विद आवर वर्ड्स। ठीक है? तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जो हम कहते हैं, जैसे हमारे थॉट्स हैं वही हम बन जाते हैं। देखिए, सारी वर्ल्ड में वर्ड्स अलग यूज हुए हुए हैं। हमारे भगवत गीता में यद भावन तद भवति हुआ हुआ है। बुद्धा ने बोला एज यू थिंक सो यू बिकम। जीसस क्राइस्ट ने कुछ बोला है। सो ये क्या बोलते हैं, चाणक्य ने बोला है। अब ये आब्रा कडाब्रा का मतलब भी यही है, आई क्रिएट वॉट आई स्पीक। जो मैं बोलता हूँ उसके जादू से मैं वो क्रिएट कर सकता हूँ। सो वर्ड्स ऑल्सो हैव पावर। तो जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज हुई, पहले हमें लैंग्वेज सिखाई गई थी, वर्ड्स, अल्फाबेट सीखे स्कूल में, स्पेलिंग सीखे, ग्रामर रूल सीखे, एंड ऑफ स्टोरी। इसके आगे किसी ने ये नहीं बताया कि ये वर्ड्स जादू भी करते हैं। अब हमने सीखा कि इन वर्ड्स से जादू भी होता है। वही हम करने वाले हैं अब आज की मेडिटेशन में। तो आई एम हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। दिस इज जस्ट अ व्हाट यू से एग्जाम्पल है एक एफर्मेशन का। एफर्मेशन कैसे बोली जाएगी? आई एम हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये मैं अभी बोलूंगी तो मैं बोलूंगी ऐसे कैसे, मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं है, मेरे बैंक में 10,000 रुपए नहीं पड़े, मैं कहाँ से वेल्दी हो गई? आई एम तो नॉट हैप्पी, मेरे को तो बहुत दुख है, उसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे वैसा बोला। हम्म। आई एम नॉट हेल्दी, मेरे तो दर्द हो रही है इधर उधर। ये कॉन्शियस माइंड की बातें नहीं है। जब हम सब कॉन्शियस से बात करते हैं, छोटे बच्चे से बात करते हैं, बोलते हैं तुम स्पाइडरमैन बन गए, तो वो एक तौलिया लटका के भी स्पाइडरमैन बन जाता है। ठीक है? और वो फील करता है, वो स्पाइडरमैन सोफे पे चढ़ता है, कहीं भी चढ़ता है, वो बोलता है आई एम स्पाइडरमैन, आई एम सुपरमैन, है ना? तो उसको ही कहते हैं पावर ऑफ वर्ड्स। तो ये अब्राहम हिक्स जिसकी मैंने बात की थी,
When you try to justify where you are by pointing out how bad things are, you are heading in the wrong direction. तो जब हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, मेरी लाइफ तो ऐसे ही है, वो अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है, इसने मुझे ऐसा कहा, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरे क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है, या मेरे बच्चे मेरे को जवाब देते हैं, तो जब हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ओके, ये उसकी अलग अलग कोट्स हैं, मुझे अच्छे लगे। आई एम डिजर्विंग ऑफ ऑल द abundance एंड जॉय दैट द यूनिवर्स हैज टू ऑफर। अगर हम भगवान के बच्चे भी हैं, हम बोलते हैं ना हम भगवान के बच्चे हैं, तो वो हमारे लिए कुछ बुरा तो डिसाइड कर ही नहीं सकते थे ना। सो आई ट्रस्ट इन माई एबिलिटी टू क्रिएट माई ओन रियलिटी थ्रू पॉजिटिव थॉट्स एंड एक्शंस। आई चूज टू सी द गुड इन माई सेल्फ एंड अदर्स, एंड आई रेडिएट पॉजिटिविटी एंड लव टू ऑल दोज अराउंड मी। तो जब हम बोलते हैं कि लाइफ की सब अच्छी चीजें मेरे लिए हैं, जब मेरे को बहुत तकलीफ होती है, कहीं दर्द होती है, तो मैं मेडिटेशन में जो एफर्मेशन यूज करती हूँ, ऐसे आई एम अ हेल्थ प्रोड्यूसिंग मशीन। मैं एक हेल्थ प्रोड्यूस करने वाली मशीन हूँ, मेरे अंदर वो पावर है। इट्स सच अ ब्यूटिफुल लाइन टू से। उसके बाद आप थोड़ा रोने से हटके यू कम इन टू दी रिसीविंग मोड। इट इज फन टू नो दैट थिंग्स आर ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। तो ये लुइस है की भी बात, लुइस है वही, उन्होंने वहीं से सीखा अब्राहम हिक्स से। तो उनकी भी बहुत सारे कोट्स में आता है कि एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। जो मेरे साथ हो रहा है, जो हो रहा है, वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। और जो भी हो रहा है, चाहे वो अभी इस समय मुझे लग रहा है बहुत खराब है, इसमें से कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। ठीक है। You have the ability to quickly change your patterns of thoughts and eventually your life experience. तो वही अपने, जैसे जैसे आप थॉट्स बदलेंगे, वैसे वैसे आपका हर चीज लाइफ में चेंज होने लग जाएगा, आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। A belief is only a thought you continue to think, and when your belief matches your desire, desire means जो आप चाहते हो, और जब आपकी डिजायर आपके फीलिंग से मैच कर जाती है। आप ऐसे मान के चलो कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, एक होटल की तरह है या एक मॉल की तरह है, जहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, जो आप चाहो मिलता है। ठीक है। लेकिन आपके पास उसके पैसे होने चाहिए ना खरीदने के। आप मॉल में जाएंगे, आपको जो पसंद है, आपके पास पैसे होंगे तभी आप खरीद पाएंगे वो। लेकिन यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है? कौन सी करेंसी चलेगी? जो भी हमारे यूनिवर्स में है वो एक वाइब्रेशन में है। मैंने आपको एक निकोलस टेस्ला का कोट बोला था, टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स हमें तीन वर्ड्स याद रखने हैं: वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। तो हर चीज जो यूनिवर्स में है वो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। उसमें एक एनर्जी है, उस एनर्जी से उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है, और वो उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। और जो हमारी फीलिंग्स हैं, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, वो उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। फीलिंग्स कहाँ है? आपके दिल में है। डिजायर्स कहाँ है? आपके थॉट्स में है। तो जो डिजायर आप भेजते हो यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए, उस डिजायर की एक फ्रीक्वेंसी है यूनिवर्स में। आपके पास उसको खरीदने के पैसे हैं, आपके पास उसको मैच करने की फीलिंग है, वो आप चेक करिए अपने दिल में। लेकिन आप दिल में अगर वो फील कर पा रहे हैं, आपके पास वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो वो चीज आपकी। दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड द सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो मैनिफेस्टेशन कहते हैं ना, कि आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। रो पिट के मैं बोलूं मेरे पास बहुत पैसे हो जाएं, अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं भी चाहती हूँ मेरे पास भी बहुत पैसे आ जाएं। आपके पास कुछ नहीं आएगा, हमेशा रोते ही रहेंगे, क्योंकि आप लैक में बोल रहे हैं। आपकी फीलिंग लैक की है। LAC के लैक, लैक मतलब कमी की है। जब आप अबंडेंस सोचने लगेंगे कि द यूनिवर्स हैज अबंडेंस, हाँ, एंड आई डिजर्व टू गेट वट एवर आई वॉन्ट, आप उस फीलिंग से वाइब्रेट करेंगे जब। तो जब आप वो फीलिंग भेजेंगे, यूनिवर्स अपने आप ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। कोई ऐसी जॉब आ जाएगी
जो आपको बहुत अच्छी इनकम दे रही है, कुछ ऐसा बिजनेस डील आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस। थिंक अबंडेंस, यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस। जो आप सोचोगे वही होता है, यद भावन तद भवति। एज यू थिंक सो यू बिकम। आप सोचो लैक, तो अगर आप बोलो मुझे रिच होना है, पर आप रोते ही रहते हो रोज रोज, आप एक एक रुपया गिनते रहते हो। मैं ये नहीं कह रही कि फेंक दो पैसे अपने ऐसे, बट आप कंजूसों की तरह शॉपिंग करते हो, सारे अपने डिजायर्स दबाते हो। हम्म। आपको कभी भी अबंडेंस नहीं हो पाएंगे। हेल्थ, अगर मैं बोलूं मुझे बहुत अच्छा हेल्दी होना है, लेकिन मैं रोती ही रहूं कि मेरे से तो चला नहीं जा रहा, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, आप वो और दर्द अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। हाँ। एक और उन्होंने ब्यूटीफुल चीज ऐड की अपने एफर्मेशंस के साथ, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, तो उठते ही जब आप पहली चीज थैंक यू बोलते हैं, जो चीज चल रहा है उसका तो थैंक यू बोलिए, हम जो नहीं चल रहा उसी पे ही अपना ध्यान सबसे पहले लेके जाते हैं। तो ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, तो वो ग्रैटिट्यूड जर्नल वगैरह की बात करते हैं कि रोज सुबह या रात में दो तीन चीजें लिख के सोइए जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं, क्योंकि जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल रहेंगे वो आप लाइफ में और अट्रैक्ट करेंगे। जो डिस्पेंजा एक और चलिए टाइम होता जा रहा है, बट फिर भी मैं जो डिस्पेंजा के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि जो डिस्पेंजा ये भी एक डॉक्टर है। ये जब ट्वेंटीज में थे अपने, इनका एक एक्सीडेंट हुआ और उनके काफी सारे वर्टिब्रास, वर्टिब्रेस जो होते हैं ना बैकबोन में, जो बोन, वो टूट गई। तो वो बेड रिडन हो गए थे एंड ही वाज टोल्ड कि अब आप कभी चल फिर नहीं पाओगे, जिंदा तो बच जाओगे चलो, बट आप बेड रिडन हो गए। तो उन्होंने बोला व्हाट द हेल, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। और उन्होंने अपनी लाइफ में एफर्मेशन से, मेडिटेशन से, पॉजिटिव थिंकिंग से, मैनिफेस्टेशन से, वो ये साइंस बहुत जल्दी समझ गए थे कि आपकी फीलिंग्स अगर आपकी डिजायर को मैच करेगी फ्रीक्वेंसी, आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। अब हमारी क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी तो रहती है लो। याद है मैंने आई थिंक डेविड हॉकिंस का चार्ट यहाँ पे शेयर किया था कि नहीं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी जरूर। उसमें फीलिंग्स 0 से 1000 तक फ्रीक्वेंसी उनकी मेजर की हुई है। जो लोअर लिमिटिंग इमोशंस है हमारे, हेट, गिल्ट, शेम, ये सब 0 से लेके 200 300 तक रहते हैं। अगर आप वहां पे रहोगे, गिल्ट में, क्रिटिसिज्म में, फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में, ईगो में, आप कभी भी अपने ऊपर के इमोशंस तक नहीं आ पाओगे। दैट मीन्स हार्ट चक्रा तक नहीं आ पाओगे आप, नीचे के मूलाधार और मणिपुर चक्रा और वहीं पे ही रह जाओगे। तो जब आप हार्ट तक नहीं पहुंच रहे, आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर तक नहीं आ रही, तो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके पास पैसे नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए जो आपको चाहिए। समझ में आया? तो आपकी जब फ्रीक्वेंसी ऑफ योर फीलिंग इज नॉट मैचिंग, वो मैच ही नहीं कर रही है आपकी वाइब्रेशन जो आप चाहिए, इसलिए आप वहीं रहते हो। आपके पास पैसों की कमी रहेगी, आपको हेल्थ की कमी रहेगी, आपको खुशी की कमी रहेगी, आपको रिलेशनशिप्स की कमी रहेगी। तो हमें वहां की सफाई करनी है, उसको हमें उस कचरे को हटाना है। वो कचरा हटेगा, वहां जगह बनेगी, तभी आप नई चीजें अंदर डाउनलोड कर पाओगे। तो चेंज योर माइंड एंड चेंज योर। तो जो डिस्पेंजा मैंने बोला, तो उन्होंने इन चीजों से अपने आप को ठीक किया। इतना ठीक किया कि आज वो पूरी दुनिया में वर्कशॉप्स लेते हैं, और पावर ऑफ इंटेंट, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पूरी दुनिया में वर्कशॉप्स लेके सिखाते हैं। तो उन्होंने बोला द सेम थॉट्स विल ऑलवेज लीड टू द सेम चॉइस। जैसे आपका थॉट है वैसी ही आपकी चॉइस रहेगी। दुखी का थॉट है, आपके दुखी लोगे आप, तो सेम चॉइस विल कम टू सेम बिहेवियर्स। तो वही लोगों को आप अट्रैक्ट करते रहोगे अपनी लाइफ में जिनके साथ आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी जैसे और अट्रैक्ट करते रहोगे, वैसे ही आपके रिलेशनशिप रहेंगे। तो रिलेशनशिप भी सेम रहेंगे, एक्सपीरियंस भी सेम रहेगी, बैंक बैलेंस भी सेम रहेगा, हेल्थ भी सेम रहेगी, अगर आप उन लोअर इमोशंस में रहते हैं। ठीक है। यू कैन चेंज योर ब्रेन जस्ट बाय थिंकिंग डिफरेंटली। अभी मैंने बोला ना, आपका ब्रेन आपका बच्चा है, उसको आप बोलोगे आप स्पाइडरमैन हो, वो अपने आप को स्पाइडरमैन मान लेगा। तो आपको अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस को छोटे बच्चे की तरह यूज करना है। छोटे छोटे एफर्मेशंस यूज करने हैं टू रीप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड क्रिएट पॉजिटिव चेंजेस। तो आप यू रीवायर, हमारे न्यूरॉन कनेक्शंस रीवायर हो जाए, वहां भी हमारे हार्ड वायर्ड है।
कि ऐसा ही होता है ना। मदर इन लॉ सब ऐसी ही होती हैं। हम वो सोच के आते हैं अपने घर से कि हमारी मदर इन लॉ तो अच्छी नहीं होगी, तो हम उनके अंदर सब बुराइयां ही ढूंढ रहे होते हैं। ऊपर से हमारे सीरियल्स वो भी हमें यही सिखाते हैं, सोसाइटी भी यही सिखाती है। ये काम आदमी का नहीं है, ये काम औरत का नहीं है, और ये अगर औरत बाहर जाके काम कर रही है तो वो बदतमीज हो गई है, क्योंकि उसके बाद वो अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही है, वो पार्टी कर रही है, तो वो संस्कारी नहीं है। ये सब हमारे थॉट्स हैं, विच वी नीड टू नाउ रीवायर। रीवायर। एंड जब बार बार हम रीवायर करते हैं, एफर्मेशन सिर्फ एक बार बोलने से काम नहीं होता, इसको हमें रिपीट करना पड़ता है बार बार। तो जब हम बार बार करते हैं, फिर वो the the neurons which will wire together. Fire together means वो बार बार एक ही चीज को जब हम बोलेंगे तो हम उसको रीप्रोग्राम कर लेंगे। तो योर थॉट्स आर इनक्रेडिबली पावरफुल। चूज योर्स वाइजली। अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को बहुत वाइजली चूज करना है। कर्सिंग इज ऑल्सो एन एफर्मेशन, वरिंग इज ऑल्सो एन एफर्मेशन, हेट्रेड इज। अगर हम एक ही चीज बार बार बोलते रहे कि मदर इन लॉ तो मदर की तरह प्यार नहीं कर सकती, हम यही बोलते जा रहे हैं अपने आप को, हमने वही अट्रैक्ट कर लिया है अपने लाइफ में। कोई भी चीज अपने लाइफ में अगर आपने बार बार वो नेगेटिव बोला है, मेरे मेरे को ये प्रॉब्लम, कोई कभी किसी का हाल पूछ लो ना, मेरे तो बहुत तकलीफ है, मेरे तो यहाँ पे दर्द है, मेरे तो वहां पे। अब बार बार वही लाइन बोल रहे हो, अब वही और अट्रैक्ट कर रहे हो। हेट्रेड, आप किसी को देख के आपको चिढ़ मचती है, अरे मेरी सिस्टर को देख के तो मेरे को एकदम से कुछ होता है, मुझे तो बहुत इरिटेशन हो जाती है। तो आपने क्या कर लिया, अपने आप को हार्ड वायर कर लिया। मेरा बॉस तो बहुत ही बॉसी है, बहुत ही रूड है, हमने उसको वैसे ही अट्रैक्ट अपनी लाइफ में कर लिया। तो अब जादू क्या करना है हमने, मेडिटेशन में हमने अब ऐसे एक्ट करना है, जैसे आज हम तो हेल्थ के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, तो वी आर ऑलरेडी हील्ड। हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो चुकी है। ये मान के अपने सबकॉन्शियस को हमने बोलना है कि तुम सुपर वुमन बन गए हो, तुम सुपरमैन बन गए हो, तो वो वैसे ही उड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया। मैं आपको एक बार वो चार्ट भी दिखाना चाहूंगी, इसकी मैं बात कर रही थी। ये चार्ट मेरा बहुत फेवरेट चार्ट है, जो मैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करती हूँ। तो इसके अंदर ये वाले चार्ट में 7 तरीके से हमने सेम चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे, चक्रा के कलर्स हैं, हेल टू हेवन है, फ्रीक्वेंसी नंबर है, लोअर ईगो सेल्फ से लेके ऊपर तक है। इस तरफ हमने 20 से लेके 1000 तक सारी फ्रीक्वेंसीज, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बताया हुआ है। ठीक है। ये हमारी स्टेज है। विक्टिम अब्यूजर थे हम अभी तक, जब तक हम ध्यान में नहीं आए थे हम विक्टिम्स थे, हम अपने आप को बेचारा समझते थे, या हम विक्टिम थे या हम लोगों को परेशान कर रहे थे। फिर अब हम थोड़े सेल्फ एम्पावरमेंट मोड में आए हैं, हमें पता चलने लगी टेक्निक्स की, अरे आए तो हैव द पावर टू क्रिएट माई ओन रियलिटी, ये मेरी किस्मत नहीं है, मैंने अपनी किस्मत खुद बनाई हुई है और मैं बना भी सकती हूँ। सो वी आर इन द स्टेज ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। अब धीरे धीरे हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये एक सेपरेट सेशन है अपने आप में, जहाँ पे हम सिर्फ नीचे के, देखो, शेम, गिल्ट, एपैथी, ये सब छोटी इमोशंस है, और जो लव है 500 जो हार्ट तक आता है, तो वहां हम कहते हैं ना एक्सपैंड योर फ्रीक्वेंसी, तो ये कंट्रैक्टेड जो दबे हुए इमोशंस हैं, लो इमोशंस, एक्सपैंडेड जो थोड़े खुले हुए इमोशंस हैं, जहां पर बहुत ज्यादा प्यार, और आप प्रेप हो जाते हो, आप तैयार हो जाते हो अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करने के लिए। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैड टू एक्सप्लेन अबाउट एफर्मेशंस। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गई है एफर्मेशन क्या होता है, कि कुछ और बात करनी है इस बारे में, या मेडिटेशन करके प्रैक्टिकल करें। एस प्रैक्टिकल में। किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन, जिन्होंने पहली बार ही सुना है अगर, व्हाट इज एफर्मेशन,
ऐसा कोई है जिसको पहली बार समझ में नहीं आया या कुछ ऐसे? नहीं तो हम सीधा मेडिटेशन करते हैं फिर। और ठीक है। आई थिंक या तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया या मैंने बिल्कुल अच्छे से नहीं समझाया, इससे किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है। मेडिटेशन करें नहीं फिर। मैम, You मैम बहुत explained very well, actually, ma'am. So that is why बहुत it would be better we do meditation first, and you just explain the practical version of that. चलो ठीक है। तो जो बहुत हमने अच्छे करा। तरह से समझाया मैम। थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से समझाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अब हमने अपने छोटे बच्चे से बात करनी है, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। और वो हमारी बात चुपचाप से समझ लेता है, लेकिन उसके लिए टू स्लिप इनटू द सबकॉन्शियस माइंड हमें पहले थोड़ी देर ब्रेथ माइंडफुल मेडिटेशन करनी पड़ेगी, जो हमारी बेसिक टूल है, जो कि हमारा ध्यान है, आनापानासति। जो हमें भगवान गौतम ने सिखाया है कि हम जब अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस को, तो हमारे जो थॉट्स हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, उनको हम थोड़ा कम कर पाते हैं। और जब वो हो जाता है, तब हम उस पोजीशन में पहुंचते हैं कि हम आगे कुछ और अपने ऊपर काम कर सकें। ठीक है। तो चलो सब लोग बैठ जाओ, फिंगर्स इनटू फिंगर्स। नहीं तो अगर आपको कोई और टेक्निक आती है, आप ऐसे बैठना चाहते हो, ऐसे बैठना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। हम लोग ऐसे बैठते हैं, तो आपको फिंगर्स इनटू फिंगर्स करने हैं। जैसे आप स्थिरम सुखम आसनम, पतंजलि का ये तरीका है बैठने का ध्यान में। पतंजलि पूरा प्रोसीजर बताते हैं, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, यम नियमा से लेके, है ना, धारणा ध्यान समाधि तक। तो हमने योगा को एक्चुअली गलत समझ लिया। हम सोचते हैं योगा सिर्फ आसन होते हैं, फिजिकल आसन, वो तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है। आसना इज ओनली वन ऑफ द एट्थ, 1/8 है ऑफ द एंटायर प्रोसीजर। तो अब हम ध्यान करेंगे स्थिरम सुखम आसनम, बिल्कुल स्थिर, ताकि हमारे दिमाग, जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, एक अलाइन हो जाए। ठीक है। तो ना जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिए। ऐसी जगह में बैठ जाइए जहां पर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। वी विल सिट फॉर सम टाइम, और अपनी आती जाती सांसों को अब हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो 3 लंबी सांसें लीजिए, क्योंकि शाम का टाइम है। इन मोस्ट ऑफ यू पीपल सब इंडिया से ही हैं, तो यहाँ पर शाम है। और शाम को सारे दिन की एक्टिविटीज हम कर चुके हैं, थोड़े से थके हुए भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम 3 लंबी सांसें लेंगे। अंदर आती हुई अपने पेट तक सांस लेंगे, और ब्रीद आउट अपने नॉस्ट्रल से बाहर। एक दूसरी लंबी सांस। हम अपने अंदर प्राण एनर्जी अपने अंदर भर रहे हैं, जो हर सेल को लाइफ दे रही है। एक तीसरी लंबी गहरी सांस अंदर अपने पेट तक, और इस बार अपने मुंह से बाहर।
इन सांसों को लेने से हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं एक और यात्रा पे जाने के लिए। अब 3 सांसों के लेने के बाद धीरे धीरे अपनी नेचुरल सांसों पे आ जाइए। नॉर्मल, नेचुरल, सॉफ्ट, प्योर ब्रेथ, जो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी की गहरी, किसी की शॉर्ट। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, आपकी प्यारी सांस है, नेचुरल सांस है। और इन दोनों को जोड़ने वाला एक छोटा सा, बीच में फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, अपनी सांसों के प्रति जागरूक। बी कॉन्शियस ऑफ योर ब्रेथ। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी सांसों के साथ बने रहिए। आना, अंदर आने वाली सांस, आना, बाहर जाने वाली सांस, और सती उनके साथ जुड़ जाइए। आपकी कॉन्शियस ब्रेन में जो थॉट्स हैं, ज्यादातर पास्ट के या फ्यूचर के या रेपिटेटिव, हम बार बार वही थॉट्स दोहराते हैं। लेकिन बुद्धा कहते हैं, जब हमारा ध्यान हमारी सांसों पर होता है तो इन विचारों से हमारा ध्यान हट जाता है। जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे शरीर में हल्कापन महसूस हो सकता है, भारीपन महसूस हो सकता है। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो। एक दृष्टा बन जाइए। बी एन ऑब्जर्वर एंड जस्ट ऑब्जर्व। Just observe what is happening.
आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। अगर थॉट्स अभी भी आ रहे हैं, अगर विचार अभी भी उठ रहे हैं, हमें उनके साथ वार्तालाप नहीं करना है। उनको प्यार से कहिए, मेरे प्यारे थॉट्स, अभी मैं अपने आप के साथ थोड़ी देर प्रेम से बैठना चाहती हूँ। धीरे धीरे आपका मन शांति की अवस्था में आ जाए। आपके विचार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ब्यूटीफुल। अब धीरे धीरे अपना ध्यान, अपनी अवेयरनेस अपने दिल तक ले आइए। Bring your awareness to your heart region. ऐसा सोचिए जैसे आप अपने दिल से सांस ले रहे हैं। You are breathing through your heart. आपका हर एक सांस आपके दिल तक जा रहा है। Just visualize a beautiful white light on top of your head. आपके क्राउन चक्रा पे, आपके सर के ऊपर एक बहुत सुंदर सफेद लाइट एक शावर की तरह गिर रही है। एक बारिश हो रही है प्यार की, जो आपके सर के अंदर जाकर आपके सारे चेहरे को शांत कर रही है। आपकी आंखें, नाक, चीक्स, लिप्स, कान, सब इस शावर के नीचे उस ब्रह्मांड के प्यार में भीग रहे हैं। ये लाइट धीरे धीरे आपके दोनों कंधों पे, आपकी बाजुओं पे, आपकी चेस्ट पे, आपके बैक पे, नीचे आते आते आपके पेट पर, आपकी हिप्स, लेग्स,
घुटने, लोअर लेग्स पूरे अच्छी तरह भीग रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी इस लाइट से, इस हीलिंग लाइट से कवर हो गई है। धीरे धीरे ये लाइट आपके अंदर, आपके सारे ऑर्गन्स के ऊपर उनको हील कर रही है। अपने जीवन में एक स्वस्थ सेहत को आकर्षित करने के लिए आइए
अब हम थोड़े से पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलेंगे। अब हमारा मन भटक नहीं रहा है, शांत हो गया है। अब हमारा अवचेतन मन हमारी बात सुनने के लिए तैयार है। आपके दिल में हीलिंग लाइट भर चुकी है। अपने दिल में प्यार भरते हुए एक बार अपने आप को बोलिए, मुझे अपने शरीर की हर कोशिका, हर सेल से प्यार है। मेरे मन में अपने लिए बहुत सम्मान है। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ और अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जिससे मैं अपनी शरीर की बहुत मदद कर सकती हूँ, कर रही हूँ। मैं एक वॉरियर हूँ, योद्धा हूँ। मैं दर्द मुक्त हूँ और पूरे तरह से अपने जीवन में खुश हूँ। मैं दर्द मुक्त हूँ और अपने जीवन में खुश हूँ। मैं दर्द मुक्त हूँ और पूरी तरह अपने जीवन के साथ खुश हूँ। आई एम हैप्पी इन माई लाइफ and I am pain free. I am grateful to be alive. मैं जिंदा होने के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं परफेक्ट हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मुझे मेरे शरीर से प्यार है। मैं परफेक्ट हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ शक्ति और जीवन शक्ति हूँ। पानी मेरा बहुत पसंदीदा ड्रिंक है। मुझे पानी बहुत पसंद है। मेरे विचार प्यार के हैं। मैं गहरी तरह से सांस लेती हूँ। मेरा शरीर जानता है कि खुद को कैसे ठीक करना है।
I know how to express my love. मुझे प्यार करने का इजहार करना आता है. मैं अपने शरीर के प्रति दयालु हूँ और उससे बहुत प्यार करती हूँ. I'm kind to my body and I love myself. मेरे पास एक सुंदर और सुखद शरीर है. I have a beautiful body. I eat food which gives me energy. मैं अच्छा खाना खाती हूँ जो मेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखता है. जरूरत पड़ने पर मैं मदद मांगने को तैयार हूँ. I'm ready to take help when needed. I have a good sleep. मुझे अच्छी नींद आती है. मैं अपनी देखभाल बहुत अच्छे से करती हूँ. मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है. I love to exercise. मैं उन मैसेजेस को सुनती हूँ जो मेरा शरीर मुझे देता है. I'm ready to hear messages which my body sends me. I have all the love for my body. मैं अपने शरीर को बहुत प्यार करती हूँ. अपने सब ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम्स को, एक एक सेल को बहुत प्यार करती हूँ. और मैं सबके मंगल की कामना करती हूँ. मेरी हेल्थ बेहतर होती जा रही है. I'm improving day by day. I have a strong body. मेरे पास एक मजबूत शरीर है. मेरे पास संपूर्ण स्वास्थ्य है. I am healthy. My body loves me. I am perfect, whole and complete. मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ. All is well in my body. मेरे शरीर में सब ठीक है. All is well in my life.
मेरी जिंदगी में भी सब ठीक है। All is well in my world. मेरी दुनिया में भी सब ठीक है। All is well. All is well. सब ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि दुनिया के सब लोग स्वस्थ हों। आखिर में मेरी यही प्रार्थना है। जैसे जैसे हमारी मेडिटेशन अब खत्म होने जा रही है, अपने मन में एक प्रेयर बोलिए। May all beings everywhere be happy. पूरे संसार में सब लोग खुश हों। May the thoughts, words, and action of my own life contribute in some way to that of others. जो भी मैं करती हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ, उसकी वजह से सब लोगों की लाइफ में खुशियां आए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आइए इस प्रेयर को सुनते सुनते हम धीरे धीरे मेडिटेशन के लास्ट 2 मिनट्स लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो मेरे थॉट्स, मेरे वर्ड्स और मेरे एक्शन समस्ता हर वे में किसी की भी हेल्प कर सके, किसी की भी लाइफ में खुशी ला सके, किसी की भी लाइफ में फ्रीडम ला सके। यही मेरी प्रार्थना है। सुखिनो चलिए अब धीरे धीरे जहाँ पर भी आप बैठे हैं समस्ता सुखिनो express your gratitude to the universe, to the earth, समस्ता to the cosmos.
Sukino. और अपने हाथ पैर की तरफ सजग हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिलाइए। दोनों हथेलियों को मलते हुए अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे। अपने चेहरे को सहलाते हुए जैसे एक छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, अपनी आंखें खोलिए। एंड वेलकम बैक टू अ न्यू यू, न्यू बॉडी, न्यू कॉन्शियसनेस। थैंक यू। धन्यवाद मैम, बहुत थैंक बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो थैंक यू। बातें करते करते आप इंफॉर्मेशन दे रहे थे और उसके बारे में समझा रहे थे, वो बहुत अच्छी तरह समझ आया। तो जो अपने शाम बाद में प्ले लगाई थी, यस उसके वर्ड कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन उसका जो धुन है, उसकी धुन है ना, हाँ हमें जी, अंदर लेके गई। राइट। बहुत बहुत बढ़िया, थँक्यू। थैंक यू। इथे बसलेल्या प्रत्येकाला विनंती करतो की आता जो विषय घेतला ताईंनी, त्या विषयाबद्दल